नमस्कार, ओम साई राम। अगर आप शिरडी आना चाहते हैं ऑनलाइन दर्शन के लिए तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन पास बनाना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑनलाइन पास कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि अगर आपके पास डेस्कटॉप हो तो भी चलेगा या मोबाइल फ़ोन हो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हम हमारे डेस्कटॉप के एक साइट पर जाएंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन हो उसमें ब्राउज़र रहते हैं, गूगल हो या क्रोम हो। तो सबसे पहले हमें अपने एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, जैसे मेरा। उसके बाद हमें एक साई बाबा संस्थान की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है sai.org.in। जैसे ये वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे कैंसिल करने के बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाना है, जो कि ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाने के बाद हमें थर्ड ऑप्शन जो कि दर्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो सामने आपके ये पेज खुल जाएगा। अगर आप पुराने यूज़र हो तो आपको इधर लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। और अगर आप एक न्यू यूज़र हो तो आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगी आपको। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट नेम है, जैसे फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो मिडिल नेम रहता है अपना वो डालना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो लास्ट नेम रहता है तो वो डालना पड़ेगा। उसके बाद हमें जैसे अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपको डालने के बाद आपको वहाँ पर अपना अगला जो ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे आपको सबसे पहले अपना ईयर्स डालना पड़ेगा, जैसे 1991। उसके बाद आपको अपना मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। मंथ सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डेट, जो कि ऑप्शन है डेट सिलेक्ट करना पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना जेंडर डालना पड़ेगा। उसके बाद जो कि आपका एड्रेस है वो डालना पड़ेगा। जैसे मैं शिरडी डाल देता हूँ, जो सिटी है वो भी शिरडी डालना पड़ेगी। उसका कंट्री के पर क्लिक करने के बाद इंडिया। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है स्टेट का, तो यहाँ अपना स्टेट डाल दीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आता है अगला वो है पिन कोड। तो जैसे मैं शिरडी का पिन कोड डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपने एक सिलेक्ट फ़ोटो आईडी प्रूफ। तो जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, जैसे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो। जैसे सिंपली मैं अपना जो आधार कार्ड है वो क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपने आधार कार्ड के जो नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ जो ऑप्शन है यूज़र नेम यानी जो आपकी जो ईमेल आईडी रहती है उसके वो यूज़र नेम डालना पड़ता है। जैसे मैं मेरा यूज़र नेम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको जो अगला ऑप्शन है क्रिएट अ पासवर्ड यानी जो आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं डाल देता हूँ, जैसे ओम साई @123। जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया। जो अगला पासवर्ड है जैसे इधर आ रहा है मस्ट कैरेक्टर, तो जैसे ओम साई @123। अगला जो पासवर्ड है जैसे इसे कंफर्म करना पड़ेगा। वही जो सेम पासवर्ड जो क्रिएट पासवर्ड पर किया है वही आपको आगे डालना पड़ेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आई एक्सेप्ट, जैसे हमें अगला जो ऑप्शन है वो फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा। फ़ोटो ज़रूरी है क्योंकि जो आदमी रहता है उनका मतलब चेहरा दिखता है उसमें, कि वही आइडेंटिटी है उनकी। उसके बाद हमें इधर आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको आगे जो ऑप्शन है जैसे कंटिन्यू, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने अगला पेज जो ये ओपन हो जाएगा। इधर लिखा है यूज़र अकाउंट एक्टिवेशन, यानी आपके मोबाइल जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP जाएगा। जैसे कि मेरे मोबाइल पे जो OTP आया है जैसे वो मैं इधर डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो दूसरा वेरिफिकेशन है वो अपने ईमेल पर जाएगा। तो जैसे हमें जो अपना ईमेल है वो चेक करना पड़ेगा। जैसे मुझे इनबॉक्स में आया प्रशांत शर्मा ग्रीटिंग साई बाबा संस्थान ट्रस्ट। तो इसके आगे जो एक क्लिक हियर का ऑप्शन है उस पर टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ क्लिक हियर, ये ऑप्शन है। इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। तो ये थोड़ा रोटरिंग होके जैसे रजिस्ट्रेशन अपना जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो ये आगे है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, तो वापस हमें जैसे लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे वापस लॉगिन करने के लिए
जो ईमेल आईडी है हम वो यहाँ डालेंगे। जैसे जो मेरी ईमेल आईडी वो डाल दूंगा मैं लॉगिन प्रोसेस के लिए। जैसे मैंने जो ईमेल आईडी वो मेरी डाल दी। जैसे जो मेरी ईमेल आईडी है मैंने यहाँ पर डाल दी। इसके बाद हमें जहाँ जो पासवर्ड हमने जो क्रिएट किया था वो हमें डालना पड़ेगा। जैसे जो मैंने पासवर्ड डाला था वो sai@123 जो मेरा पासवर्ड था वो डाल दिया। उसके बाद आपको सिंपली एक आगे कैप्चा का ऑप्शन आएगा, वो कि जो कैप्चा है वो हमें बिल्कुल सही तरीके से डालना पड़ेगा तो ही ये लॉगिन होएगा। जैसे 6 जो मैंने कैप्चा है वो भी मैंने अच्छी तरीके से डाल दिया। तो उसके आगे जैसे ये पेज हमारे सामने खुल गया, जो कि एक रजिस्ट्रेशन जैसे हमारा हो गया प्रशांत शर्मा के नाम से। जैसे आधार नंबर आ गया, ईमेल आ गया है। उसके बाद हमें जैसे फ्री दर्शन पास है, तो जैसे हमें नीचे जाने के बाद ये लेटेस्ट अपडेट पर जाना पड़ेगा। उसके बाद ये आ गया टू बुक फ्री दर्शन पासेस प्लीज़ क्लिक हियर। ये ऑप्शन पर हमें सिंपली फर्स्ट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जैसे ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से, जैसे क्वारंटाइन, कोविड-19 मेडिटेशन वगैरह। तो इसे हमें सिंपली एग्री करना पड़ेगा सब रीड करके। उसके बाद ये जो पेज है वो खुल गया जैसे फ्री दर्शन। तो जैसे हमें कल का दर्शन चाहिए तो सिंपली हमें डेट पर क्लिक करना पड़ेगा। डेट पर जैसे कल जो डेट है वो है 27 पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट जैसे जो टाइम है वो स्लॉट चुनना पड़ेगा। जैसे मुझे जाना है 8 o'clock पर, तो मैं 8 पर सिंपली क्लिक कर दूंगा तो इधर आ जाएगा टोटल अवेलेबल सीट्स, यानी 786 जो सीट्स है वो अवेलेबल है। तो इसके बाद जैसे मैं आगे जाने पर इधर आएगा जो नंबर ऑफ पर्सन्स है, जैसे जो कि पैक्स है, मतलब 4 आदमी जा सकते हैं एक पास पर। तो जैसे मेल है, समझो मैंने इधर मेल बढ़ा दिए, 4 मेल कर दो, या इधर 3 मेल, या इधर एक फीमेल कर दो, जो भी जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स है उनकी तरफ से। मगर अभी तो मेरे पास केवल मैं अकेला ही जाने वाला हूँ। तो जैसे मैं मेल हूँ तो मेरे मेल पर क्लिक कर दूँगा और इधर 0 कर दूँगा फीमेल पर क्लिक करने के बाद। तो जैसे मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई, प्रशांत एज 30 है, मेल है, आधार जो आधार क्रमांक हो। तो सिंपली हमें इधर कंफर्म एंड प्रिंट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये कंफर्म और प्रिंट पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जैसे आपका ये रजिस्टर्ड हो गया और आप सक्सेसफुली आपने आपका ऑनलाइन पास जनरेट कर लिया है। तो ये ट्रांजेक्शन आईडी और ये फ्री दर्शन बुकिंग इज सक्सेसफुल। तो ये आपको सिंपली इस पर प्रिंट पर क्लिक करना पड़ेगा और ये आपके सामने ये जो इंटरफेस है उस पर आपका ये पास जनरेट हो गया है। जैसे ट्रांजेक्शन आईडी, साईं बाबा दर्शन का जो ये पास है वो आ गया है। जैसे फ़ोटो वगैरह है आपका, ये बारकोड है, ये आप स्कैन कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर है। जैसे जो रिपोर्टिंग प्लेस है यानी गेट नंबर 2 वहाँ पर है मेरा 27 डेट का 8 o'clock का है, प्रशांत शर्मा 30, ये अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गई। तो सिंपली आपको प्रिंट करके डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी आपको प्रिंट ज़रूरी लगेगी मंदिर में जाने के टाइम। और आपको कंपलसरी आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड। और आपको मंदिर में जैसे कुछ चीज़ें अलाउड नहीं, जैसे प्रसाद नहीं जाता है मंदिर में, और अगर जैसे मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन भी अलाउड नहीं है। और आपको कंपलसरी मंदिर में एंटर होने के बाद या मंदिर के बाहर जो सराउंडिंग है वहाँ पर जाने से पहले आपको मास्क कंपलसरी है, और आपको मास्क के बिना मंदिर में अलाउड नहीं जाने देंगे। और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा आप अगर मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। और आपको जैसे कुछ जैसे संस्थान की तरफ से एक रूल्स और रेगुलेशंस है, उसमें अगर आपकी एज अबव 65 यानी अगर आपकी 65 के ऊपर उम्र होगी तो आपको मंदिर में अलाउड नहीं करा जाएगा। जैसे कि सीनियर सिटीजन उनको अलाउड नहीं रहेगा जिनकी एज 65 के ऊपर रहेगी। और जो दूसरा है वो अगर आपके बच्चा हो या कोई हो, उनकी अगर एज आपकी 10 साल से नीचे हो तो उनको भी मंदिर में अलाउड नहीं करा जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और अगर जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी जैसे मंदिर में अलाउड नहीं रहेगा। तो ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी तरफ से दी गई है। तो आखिरी में आपका जो पास रेडी है, तो आखिरी में आपको मैं बोलना चाहता हूँ ओम साई राम, और आप ज़रूर शिरडी दर्शन करने आइए। और ये जो थी हमारी तरफ से एक ऑनलाइन पास बुक करने की एक जो
स्टार्टिंग थी वो आप ये एंड हो चुकी है, तो ये आपका सिंपली आपका पार्ट जनरेट हो गया। तो ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, धन्यवाद। ओम साई राम।